कौन चीखा? चीख तो लड़की की है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ इसे? साहब 2 घंटे से हारना बजा रहे हैं। लाश कहाँ है? उस तरफ है साहब। देखो जी। निखिल, ये काफी डरा हुआ है, होश में लाओ इसे। ठीक हो जाएगा तो बातचीत करेंगे। कहाँ पे? सर उधर। सर, इसके शरीर पे कोई घाव नजर नहीं आ रहा। शायद कोई अंदरूनी चोट होगी। ये गला चेक करो, गला घोटने का निशान है। सर, इससे गले पे तो कोई निशान नहीं है, लेकिन इसका शरीर पीला पड़ गया। इसे लग रहा है जैसे बॉडी से सारा खून निकल गया। सर ये देखिए, इसके हाथ पे कुछ अजीब से निशान है। ये छोटे छोटे घाव हैं और इनमें से खून भी निकल रहा है। ना चेक करो, और कुछ मिलता है? सर, आसपास पूरा एरिया देखो ठीक से। क्या हुआ, क्या था? तुमने क्या देखा? जी, मैंने हॉर्न की आवाज़ सुनी और यहाँ आके देखा तो यहाँ ये लड़की मरी पड़ी थी। लड़की की चीख नहीं सुनी तुमने? नहीं साहब। हॉर्न की आवाज सुनी और लड़की की चीख नहीं सुनी। लड़की कहीं और मरी है क्या?
यहाँ आसपास हाथापाई की तो कोई भी निशान नहीं, लेकिन हाँ ये सोने की चेन मिली है। किसकी हो सकती है? लड़की की या खोनी की? सर ये टैक्सी ड्राइवर होश में आ गए, सब कुछ बताने को तैयार है। बताओ, क्या देखा था तुमने? एक आदमी उस लड़की के ऊपर झुका हुआ था, इसका खून पी रहा था। आदमी खून पी रहा था? हाँ, उसके मुंह पे मैंने खून देखा सर। उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अरे कमाल कर रहे हो, मुंह पे खून देखा और तुमने चेहरा नहीं देखा? सर उसका बाकी चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और खून पीते देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी सर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सर सर खूनी ने सारा खून पी लिया है, इसलिए लाश पीली पड़ गई। अच्छा, इस लड़की ने एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ये पता लगाओ किस एयरलाइंस में काम करती थी ये। तो दिव्या ठीक ठाक थी, अचानक खून कैसे हो गया उसका? सर ये दोनों दिव्या की बहुत अच्छी फ्रेंड है, इन्हें मालूम है उसके बारे में। ये दिव्या है? आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने दिव्या को? कल शाम को हम सब फ्लाइट से लौट रहे थे, काफी देर तक हम साथ ही थे। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। कितने बजे लौटे थे आप लोग फ्लाइट से? शाम के 6 बजे के आसपास। तो दिव्या शाम के 6 बजे लौट के आई और उसी रात 3 बजे उसका खून भी हो, मतलब वो यहाँ से घर गई नहीं। दिव्या यहाँ से घर जाने के लिए निकली थी? नहीं सर, वो किसी से मिलने जाने वाली थी। किससे? शायद सर रत्नेश नाम है उसका। ये रत्नेश कौन है? बहुत ही अमीर आदमी है, उसने दिव्या को वादा किया था जॉब देने के लिए। अच्छा, दिव्या एयर होस्टेस के कपड़ों में ही गई थी रत्नेश को मिलने के लिए जॉब के सिलसिले में? जी सर, रत्नेश ने ही उससे कहा था एयर होस्टेस के कपड़ों में आने के लिए। ये बात आप लोगों को कैसे मालूम? जिस वक्त रत्नेश का फोन आया था उस वक्त दिव्या हमारे साथ ही थी। दिव्या ने ही हमें बताया था। अच्छा, उसने बताया कि वो रत्नेश से मिलने के लिए कहाँ जा रही है? रत्नेश ने उसे ओशिवारा मिलने के लिए बुलाया था। तो रत्नेश ने दिव्या को ओशिवारा में बुलाया था और हमें दिव्या की लाश भी ओशिवारा में ही मिली थी। सर रत्नेश के हाथ इस खून में रंगे हैं। ओशिवारा में ढूंढना पड़ेगा ये रत्नेश कहाँ है, खून के धब्बे सूखने से पहले। पूरे 25 रत्नेश है इस एरिया में, मगर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने फोन करके दिव्या को अपने घर पे बुलाया था। अब बचा ये आखिरी वाला रत्नेश। हो सकता है ये आखिरी वाला रत्नेश ही हमारा रत्नेश हो जिसने दिव्या को बुलाया। हो सकता है। काफी सन्नाटा है। सर जब जब सन्नाटा होता है कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को ही मिलती है। चुप रहो फ्रेडी। बोलिए साहब, किससे मिलना है? आप रत्नेश हैं? जी मैं रत्नेश नहीं हूँ। तो फिर रत्नेश कहाँ है? लेकिन आप लोग कौन हैं? CID। CID? आप कौन है? जी मैं शेखर हूँ, रत्नेश जी का केयर टेकर। तो फिर बुलाओ रत्नेश को। रत्नेश तो घर में नहीं है साहब। आप जरा ये चेन देखिए, इसे पहचानते हैं आप? ये चेन तो रत्नेश जी की है। रत्नेश की चेन है ना? तो बुलाओ रत्नेश को। लेकिन रत्नेश जी घर में नहीं है। तो गया कहाँ? पता नहीं साहब। किस बात के केयर टेकर हो तुम? हैं? तुम्हें पता नहीं रत्नेश गया कहाँ, कब आएगा? चलो हटो, घर की तलाशी लेंगे। अभिजीत फैल जाओ, अच्छी तरह से देखो। शेखर जी। जी। वैसे रत्नेश काम क्या करता है? काम क्या करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन राज परिवार से उनका रिश्ता है। राज परिवार? जी। अच्छा, यही रत्नेश है क्या? जी। किसका बैग है ये? अरे साहब ये क्या कर रहे हैं आप?
मैंने पूछा बैग किसका है? रत्नेश का है? जी शायद। देखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो फंस जाओगे। किसका बैग है? जी मेरा है। अच्छा, भागने की तैयारी में थे साहब। भागने की तैयारी में थे? हैं? रत्नेश घर पर नहीं है तो फरार होने की सोच रहे थे? बताओ कहाँ जाने वाले थे? जल्दी बताओ। अगर चुप रहोगे तो इसका एक ही मतलब है कि तुम रत्नेश के साथ गुनाह में शामिल हो। बताओ। लेकिन साहब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। अच्छा, गुनाह किया ही नहीं, हैं? तो फिर ये क्या है? 50,000 रुपए, पासबुक, चेकबुक। अरे, ये तो रत्नेश की पासबुक है। तो चेकबुक ये भी रत्नेश का है। क्यों? रत्नेश की बैंक का पासबुक, रत्नेश की बैंक का चेकबुक, रत्नेश के 50,000 रुपए, हैं? रत्नेश का सारा माल लेकर कहां भागने की तैयारी में थे? फ्रिज के अंदर कपड़े? सर इसमें तो खून लगा हुआ है। अरे हाँ सर, बेडशीट और शर्ट मिली है, दोनों फ्रीज में छुपा के रखे हुए थे और इन पे खून लगा हुआ है। किसके कपड़े ये? किसके कपड़े? जी मुझे नहीं मालूम। केयर टेकर साहब कैसे आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। मालिक का पैसा लेके भाग रहे थे, घर में खून से सने कपड़े हैं और इनको कुछ पता नहीं है। किसकी शर्ट है? रत्नेश की शर्ट है। किसकी शर्ट है ये? किसके कपड़े हैं? दिव्या का खून हुआ यहां पर। अच्छा, बहुत बड़ा शौक लगा है तुम्हारा। मुंह तो हम ब्यूरो में खोलेंगे। जब ये लाश आप लोगों को मिली, इस लड़की का मुंह ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था? सारा रिपोर्ट देना पड़ेगा। अब पूछेगा एसीपी कहां पे खड़ा था। मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से, इस लड़की का मुंह ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था? सचिन बताओ। सर, लड़की का मुंह तो ऊपर की तरफ, मगर आप ये इस लड़की की लाश को अच्छी तरह से देखो, समझो और फिर बोलो। वैसे सालुंके साहब, लाश के बादशाह तो आप हैं। अब लाश के बारे में तो आप ही समझते हैं अच्छी तरह से। बस हो गया, हाँ? बादशाह कह दिया और अपने हाथ झाड़ लिए। एनीवे, ये तो आप जानते हैं कि शरीर में जब आदमी की मौत होती है सबसे ज्यादा खून नीचे की तरफ आ जाता है, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से। शरीर का जो हिस्सा जमीन को छूता है, सारा का सारा खून वहां आकर के जमा हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। क्या मतलब? मैं बताता हूं। ये देखो बॉस, अगर ये हिस्सा जमीन को छू रहा था तो फिर ये हिस्सा काला क्यों नहीं हुआ? क्यों काला नहीं पड़ा सर? खून की वजह से। ये हिस्सा इसलिए काला नहीं हुआ कि इसके शरीर में खून था ही नहीं, एक कतरा खून भी नहीं था। क्या बोल रहा है सालुंके? शरीर में खून था ही नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। टैक्सी वाला शंभू भी बता रहा था कि उसने रत्नेश को खून चूसते हुए देखा है। हाँ? और एक बात। क्या? बॉस, इस लड़की की बॉडी पर मुझे सुइयों के निशान मिले। ये देखो, ऐसा लगता है बॉस इस लड़की का खून निकाला गया है। मरने के बाद खून कैसे निकल सकता है? जब इसका खून निकाला गया, ये लड़की जिंदा थी। क्या? हाँ, मतलब रत्नेश ने सारा का सारा खून चूस लिया। सर रिपोर्ट से ये पता चला है कि कपड़ों पे जो खून लगा हुआ था वो इस लड़की का नहीं है। तो फिर वो खून है किसका? वो खून इस लड़की का नहीं है तो इसका मतलब है किसी और का भी खून किया है इस रत्नेश ने। सचिन, जरा इसके मुंह का ताला खोलो। बताता है या नहीं? हाँ?
बताओगे ना? बताओ। इस लड़की के अलावा रत्नेश ने और किस किस का खून किया है? मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुम रत्नेश के केयरटेकर हो, तो रत्नेश क्या करता है, कहां जाता है, सब कुछ मालूम है तुम्हें, आया ना? तो फिर बताओ, क्या ये लड़की कभी रत्नेश से मिलने आई थी? सर मैं कह रहा हूं ना, वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर ये भी रत्नेश से मिला हुआ है और इन दोनों ने मिलकर खून चूसा है। ये झूठ है। ये कोई झूठ वूठ नहीं। तुम्हारे घर से हमें खून से सने हुए कपड़े मिले और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? बताओ कहाँ है रत्नेश? सर वो खून वाले कपड़े देखकर तो मुझे भी झटका लगा। चुपके से किसी ने लाकर रख दिए, कहां से आए पता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। हो सकता है रत्नेश गायब नहीं हो, मर चुका हो और तुमने उसके कपड़े छुपा दिए हो। रत्नेश का खून तुमने किया रत्नेश का खून। उसके पैसे, उसके बैंक के पासबुक, चेकबुक सब लेकर भाग रहे थे तुम। मैंने रत्नेश को नहीं मारा, वो जिंदा है। क्या? वो जिंदा है? तो फिर है कहां वो? कहां है ये नहीं मालूम। घर से कब निकला था रत्नेश? कल शाम को। कितने बजे? 5 बजे के करीब। कह रहा था कि डॉक्टर के पास जा रहा हूं। किस लिए? रत्नेश को हकलाने की आदत है, इसी के लिए डॉक्टर के पास गया था। फिर ये रत्नेश निकला तो था डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। रत्नेश के परिवार वाले या कोई जान पहचान वाले लोग हैं यहाँ पर इस शहर में? रत्नेश के एक चाचा है, धर्म जी, इसी शहर में रहते हैं। रत्नेश के परिवार से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये रत्नेश जरूर इस धर्म चाचा से मिलने की कोशिश करेगा। शेखर जी, धर्म जी का एड्रेस चाहिए हमें। ये शेखर बड़ा शातिर है, टुकड़ों टुकड़ों में कहानी बता रहा है हमको। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? रत्नेश क्या लगता है तुम्हारा? जी मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन आप लोग कौन है? आखिरी बार कब मिले थे? आप लोग हैं कौन बताएंगे? CID। अच्छा सर, तो ऐसा बोलिए ना सर। सर अभी कुछ ही दिन पहले मिला था, पर बात क्या है सर? खून हो गया है, खून। खून? या खून, और उसी सिलसिले में हम रत्नेश को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? अरे पिताजी, ये लोग CID से हैं और रत्नेश के बारे में पूछ रहे हैं। सर ऐसे आदमी के बारे में क्या कह सकते हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। ऐसा आदमी मतलब? सर वो बचपन से ही बहुत खतरनाक है, मतलब किसी की जान लेना उसके लिए आम बात है। क्यों? किसका खून किया है क्या उसने पहले? हाँ सर, पहले भी खून किया है। किसका खून किया है? अपने छोटे भाई का, और तब से फरार है, इसलिए उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अपने छोटे भाई का? कब? अभी कुछ 6 महीने पहले। लेकिन क्यों किया खून? सर क्यों खून किया ये तो पता नहीं, उसके डैडी ने किसी को बताया भी नहीं, और उसके बाद वो अपना शहर छोड़ के यहाँ चला आया। अपना शहर छोड़ के यहाँ पे क्यों, किसके आए थे यहाँ? बोल रहे थे रत्नेश का मेडिकल चेकअप कराना है। किस बीमारी का इलाज करवाना? जी रत्नेश हकलाता था और सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। दिमाग की बीमारी थी तो फिर किस डॉक्टर का इलाज चल रहा था? सर वो तो मालूम नहीं। ये रत्नेश के मम्मी डैडी अभी कहाँ पे हैं? अपने घर पे होंगे। वो अपने घर पर नहीं है। उनका कोई नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर। आप गलत पते पर आए। अरे बिना किसी जानकारी के इस तरीके से पूछताछ करना भाई बेवकूफी हुई ना। अब की बार हंसने से पहले 10 बार सोच लेना, समझा? लेकिन सर मैं किसी रत्नेश को नहीं जानता। ये नंबर तुम्हारा है जो सर्कल किया गया? हाँ सर ये नंबर मेरे ही है, लेकिन आपके पास कैसे है? आ गया। जिन जिन के नंबर्स है ये, उन लोगों ने रत्नेश को फोन किया था या रत्नेश ने उनको? दिन में 10-10 बार फोन किया जाता था इस नंबर से रत्नेश को, और तुम कहते हो कि तुम रत्नेश को नहीं जानते? हाँ? इस रत्नेश ने खून किया है, समझे? अब जो कुछ भी मालूम है रत्नेश के बारे में जल्दी बताओ। रत्नेश ने फिर से खून कर दिया? फिर से का क्या मतलब? पहले भी खून किया था इसने? सर उसको मेंटल प्रॉब्लम है, उसका दिमाग खराब है सर। बस वो यहाँ पे आया था ना तुम्हारे पास चेकअप करवाने के लिए? नहीं सर, मेरे पास नहीं आया था सर, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब
उसने शेखर से झूठ बोला? डॉक्टर साहब, आपने कहा कि उसे दिमाग की बीमारी है। जी। क्या एग्जैक्टली क्या बीमारी है उसे? सर, उसे खून देख के ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वायलेंट हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है। इसी के चलते उसने अपने भाई को मार दिया 6 महीने पहले। भाई को मार दिया? कैसे? रत्नेश और उसका भाई शिप पर गए थे और फिर किसी ने कमरे में झांक कर देखा तो उसका भाई मरा पड़ा था। और रत्नेश कहाँ था उस वक्त? भाई की लाश के पास, और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। लाश को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सुइयां चुभई हुई और रत्नेश ने उसका खून चूसा हो। सर, अजीब पागलपन है। एक आदमी दूसरे आदमी का खून पी रहा है। तो इस पागलपन को रोकना पड़ेगा। सर, रत्नेश के मम्मी डैडी की फोन की लोकेशन यही जगह बता रही थी और इसके बाद फोन बंद हो गया। मतलब इन्हें आसपास ही होना चाहिए। अब अगर इतने सुनसान इलाके में वो लोग कर क्या रहे होंगे यहाँ पे? सब इतना यहाँ इकट्ठा करके रखा है एक साथ, कुछ गड़बड़ है। तो कार छुपा के रखी हुई है। काम करो, सब झाड़ियां वगैरह हटा लो। My God. ऐसा लगता है ये दोनों रत्नेश के माता पिता हैं। कपड़ों और ज्वेलरी से तो ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है, ऐसा लगता है 2-3 दिन पहले मौत हुई है इनकी। एक काम करो, कार में जितने भी फिंगरप्रिंट से सब उठा लो और कार के नंबर से पता लगाओ किसकी कार है ये। बॉस, इन दोनों के शरीर में भी वैसे ही सुइयां चुभई गई हैं जैसे कि दिव्या के शरीर में चुभई गई। और सर, ये बेडशीट पे और शर्ट पे जो खून लगा हुआ है वो इन लोगों का है। मतलब सर, इस रत्नेश ने अपनी दिमागी बीमारी के चक्कर में अपने माँ बाप का खून कर दिया। और इन दोनों का भी वैसे ही खून चूसा गया है जैसे दिव्या का खून चूसा गया। ये तुम क्या बोल रहा है सालुंखी? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई, मुझे डेड बॉडी जो बता रही है वही बोल रहा हूँ मैं। सचिन ने कहा कि रत्नेश ने अपने माँ बाप का खून किया। अब तुम कह रहे हो कि रत्नेश ने अपने माँ बाप का खून चूस लिया? हाँ यार, सुनकर घिन आती है। ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं यार सालुंखी, कोई अपने माँ बाप का खून चूस सकता है? अपने माँ बाप का? देखो बॉस, तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तुम्हें मालूम है कई बार खूनी के दिमाग में कैसे कैसे फितूर होते हैं, कैसे कैसे कीड़े कुल बुलाते हैं उनके दिमाग में। मालूम है तुम्हें ना? फिर भी सालुंखी ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसे। एक काम करो, इस शेखर को फिर से ब्यूरो लेकर आओ, गर्दन पकड़ते उसकी, पता चलेगा ये रत्नेश है कहां पर। सर, ये क्या हो सकता है? ये तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने से पता चलेगा क्या है। सर, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई आदमी अपने माँ बाप का खून चूस ले। सचिन, अगर इंसान की दिमागी हालत ठीक नहीं हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उसे अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रहती। सर, ये रहा शेखर। शेखर बाबू, रत्नेश के माता पिता के बारे में तुम जानते थे ना? जानते थे या नहीं? जी सर। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सर, मैं इतना डर गया था कि मैंने आप लोगों को क्या बताया क्या नहीं बताया मुझे याद नहीं है सर। उसने अपने माँ बाप का खून कर दिया है, समझे? माँ बाप का खून कर दिया? हाँ, माँ बाप का खून कर दिया। रब जाके कहीं छुप के बैठा और उसकी कोई ना कोई तो मदद कर रहा है। और तुम जानते हो कौन मदद कर रहा है रत्नेश की? तो बताओ, बताओ। नहीं सर, मुझे कुछ मालूम नहीं सर। अच्छा, सिल्वर रंग की रिवेरा गाड़ी OHY 3765 रत्नेश की है ना? जी सर, लेकिन वो तो उनके माँ बाप के नाम पर। और भी कोई गाड़ी है उसकी?
नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं मालूम तुम्हें। ले जाओ इसे फ्रेडी, दूसरे कमरे में ले जाओ। चलो। सचिन, अगर रत्नेश के पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी और उस गाड़ी में उसने अपने माता पिता को मारकर उनकी बॉडी डाल ली, तो फिर वो किसी दूसरी गाड़ी से भागा होगा ना, किसी टैक्सी वैक्सी से। एक काम करो, उसके फोटोज के 100-150 कॉपीज बनवाओ और सारे टैक्सी वालों को दे दो और उनसे कहो कि अगर किसी ने इसे देखा है या किसी की टैक्सी में ये बैठा है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। हैं? आगे। सर, जब से रत्नेश भागा है तब से उसका मोबाइल फोन बंद है। ये रत्नेश के फोन रिकॉर्ड्स है ना विवेक? यस सर। इसमें जितने भी फोन नंबर्स हैं उसमें दिव्या का फोन नंबर है? नहीं सर, रत्नेश के रिकॉर्ड्स में दिव्या का नंबर है ही नहीं। उसने दिव्या को फोन किया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? दिव्या के दोस्तों ने तो बताया कि उसने दिव्या को फोन किया था फोन उसने दिव्या को। सर, हो सकता है उसने किसी और से फोन करवाया हो। सचिन, काम करो, दिव्या के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो उस दिन शाम को कहां से फोन आए थे दिव्या को। सर, उस दिन शाम को दिव्या को 12 लोगों ने फोन किया था, जिसमें से उसने सिर्फ 3 लोगों के फोन उठाए। 3 लोगों के? सिर्फ इन 3 लोगों के फोन उठाए दिव्या ने? तो फिर पता लगाओ ये 3 लोग है कौन। 12827 नंबर तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही है, पर तुम कौन हो? CID से। घबराओ नहीं, बस इतना बताओ कि दिव्या को जानती हो? हाँ सर, जानती हूँ, मालकिन है मेरी। अच्छा, कल शाम को तुमने दिव्या को 6 बजे फोन किया था क्या? फोन तो रोज ही करना पड़ता है उन्हें। क्यों? ये पूछने के लिए कि शाम को घर आ रही है कि नहीं, खाना बनाना पड़ता है मुझे। ठीक है, आप जा सकती हैं। अरे सुनो भाई साहब। हाँ सर, फोन किया था मैंने दिव्या जी को। क्यों, क्या काम? सर, मेरा काम इंश्योरेंस का है। मैं लोगों को फोन करके पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। पॉलिसी के लिए ही फोन किया था मैंने। ओह, तो तुमने मिलने के लिए फोन करके बुलाया था उसे? हाँ जी, बुलाया था, पर वो मिलने आई नहीं। समीर। हाँ जी बोलिए। A127292738 आप ही का नंबर है? हाँ जी, नंबर तो मेरा ही है। क्या हुआ? तुमने कल किसी दिव्या नाम की लड़की को फोन किया था? कौन दिव्या? मैं किसी दिव्या को नहीं जानता। वैसे आप लोग कौन है? CID। CID? क्या हुआ सर? अरे तुम तो अभी से घबराने लगे। अभी तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना है तुम्हें। चलो। सर, जब मैंने कॉल किया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने कॉल किया है? तुम्हारे मोबाइल फोन से कोई और कॉल कर सकता है? सर, ये कैसे हो सकता है सर? नहीं हो सकता ना। ये सेल नंबर तुम्हारा है? जी। ये दिव्या के फोन की कॉल लिस्ट है। इसका मतलब है दिव्या को कॉल तुमने किया था। सर, ये कैसे हो गया सर? मैंने तो कॉल किया ही नहीं। देखो समीर, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे CID से तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा, समझे? सर, मैं सच ही बोल रहा हूँ। सर, आजकल फोन हैकिंग इतनी बढ़ गई है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कोई भी किसी के फोन के अंदर घुस सकता है, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। सुना तो हमने भी, और इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ कि तुमने अपना मोबाइल फोन किसी और को दिया था? नहीं सर। सोच के बताओ, याद करो, खून का मामला है ये। खून? हाँ सर, याद आया। कल मैं ओशिवारा में ही था। ओशिवारा में? शाम को 6 बजे के आसपास? हाँ सर, और सर वहाँ एक आदमी भी था। सर, उसकी मोबाइल की बैटरी चली गई थी और उसने मेरा मोबाइल मंगा था सर, कॉल करने के लिए। अभी सोचिए ये कहानी ना। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। कौन था वो आदमी? उस आदमी को नहीं जानते? नहीं। और बिना जान पहचान के तुमने अपना मोबाइल फोन उसे दे दिया? हा? सर, मुझे लगा कि उस बेचारे को कोई जरूरी कॉल करना होगा। क्या वो आदमी यही था? कुछ कह नहीं सकता सर, शाम का वक्त था और अंधेरा हो चुका था, मैं ठीक से देख नहीं पाया। कुछ तो याद होगा उसके बारे में। हाँ सर, याद आया। सर, वो हकला के बोल रहा था। वो आदमी हकलाता था? हाँ सर, वो हकला के बोल रहा था। तुम्हें पूरा यकीन? ठीक है समीर, उस आदमी के बारे में कुछ और पता चले तो हमें बता देना। जी।
सर हमें उसे ऐसे ही समीर के ऊपर नजर रखना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, और जैसे वो टैक्सी वाला बता दे कि वो रत्नेश को उसने कहां पर छोड़ा है, मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। ओके? वो टैक्सी वाला मिल गया जिसके टैक्सी में रत्नेश बैठा था। मैं एक बात बोलूं? ना बोलूंगा तो तू चुप रहेगा? नहीं नहीं, चुप तो नहीं रहूंगा, लेकिन ये बात कान में बोलने वाली। कान में? क्यों? आओ ना यार, एक मिनट। क्या है बताओ। बॉस, असली खूनी का पता चल गया है। क्या? ये कौन सी बड़ी बात है जो मेरे कानों में बता रहा है? अरे सबको मालूम है रत्नेश ही खूनी है, समझे? अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी यार, तुम बात को अच्छी तरह समझते ही नहीं हो। रत्नेश ने खून नहीं किया है। क्या? सर वो कैसे? बॉस, इन दोनों का खून किसी आदमी या औरत ने नहीं चूसा है। तो किसने चूसा है सर? बॉस, खूनी वहां पर। सही है, देखो यही आदमी बैठा था तुम्हारी टैक्सी में? हाँ साहब, यही आदमी बैठा था मेरी टैक्सी में। यही था ना? हाँ सब पक्का याद है। इतने भारी भारी बैग ले रखे थे, डिग्गी में रखते वक्त मेरी कमर दुखने लगी थी। ऐसा क्या भारी सामान हो सकता है? तुमने पूछा नहीं उससे? पूछा था साहब, कहने लगा अपने काम से काम रख, तुझे क्या लेना देना है, इसमें क्या है क्या नहीं। साहब ऐसे लग रहा था जैसे शहर छोड़ के जा रहा हो। कहाँ छोड़ा तुमने उसे? पाम क्रेन रोड पर साहब। पाम क्रेन रोड पे? वहां पे क्यों छोड़ा था? ये देखो, लीचेस से किए गए ये खून? बिल्कुल, इन लीचेस से खून हुआ है बॉस। यार सारुंखे, एक जोंक इतना सारा खून कैसे चूस सकती है जिससे कोई मर जाए? बॉस, एक जोंक तो इतना खून नहीं चूस सकती है, लेकिन 400 जोंक तो इतना खून चूस सकती है कि इंसान मर जाए। 400 जोंक? यार सारुंखे, जोंक लगने पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा ना? लाशों को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन्हें पहले बेहोश किया गया होगा, हाँ, और फिर जोंक लगाई? बिल्कुल। बड़ी अजीब बात है ना सारुंखे, कि एक आदमी जिसे दिमाग की बीमारी है, क्या वो इतनी सारी प्लानिंग कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। ये किसी और की चाल है, किसी और की चाल। रत्नेश को फंसाया जा रहा है। सर, इस पाम क्रेन रोड के आसपास तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है, और ना ही कोई बस स्टॉप, और तो और एयरपोर्ट भी बहुत दूर है वहां से। अच्छा, तुम्हारी टैक्सी में बैठते वक्त या उतरते वक्त कुछ बात कर रहा था क्या? कहीं जाने का ही बात कर रहा था? साहब कुछ कहा भी होगा तो याद नहीं, 5 दिन हो गए इस बात को। एक मिनट, क्या कहा तुमने? साहब मैंने क्या कहा? नहीं, कितने दिन पुरानी बात है ये? 5 दिन पुरानी, दोपहर का वक्त था जब मैंने उसे वहां छोड़ा था। ये कैसे हो सकता है? 5 दिन पहले? शेखर ने हमसे कहा था कि रत्नेश 3 दिन पहले घर छोड़ के गया था, वो भी शाम को। मतलब जिस रात दिव्या का खून हुआ उस दिन रत्नेश शाम को नहीं बल्कि दोपहर को निकला था। हाँ, जिस रात खून हुआ रत्नेश कहीं और था, तो फिर रत्नेश खून कैसे कर सकता है? इसलिए शेखर झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है हम लोगों से। जरा पता करो कि शेखर इस वक्त है कहां पे। हेलो, ओ भाई साहब, पैसा तो दो। हाँ सर, हाँ सर। सर शेखर भी बाहर निकल के टैक्सी लेके कहीं निकला है सर। सर कहाँ निकला ये तो पता नहीं चल पाया सर। सर पर घबराया बहुत हुआ है सर वो। हाँ सर, हाँ सर। सर मैं टैक्सी ले रहा हूँ सर। टैक्सी!
उधर से एक आदमी भागते हुआ आया, तुमने देखा है उसे? नहीं सर, नहीं देखा। अरे क्या बात कर रहे हो? 5-5.5 फीट का आदमी था और तुमने देखा ही नहीं उसे? सॉरी सर, हमने नहीं देखा। कहाँ है शेखर? सर शेखर अंदर भागते हुआ आया, पर ये लोग कह रहे उसे देखा ही नहीं। देखा नहीं? ये कैसे हो सकता है? एक आदमी अंदर भागते हुए आया और तुम लोग किसी ने भी नहीं देखा? सर मैं अभी अभी ड्यूटी पर आया हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। क्या आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी क्या? देखा नहीं? टैक्सी वाला कह रहा था कि उसने रत्नेश को यहीं आसपास ही कहीं छोड़ा है, तो हो सकता है रत्नेश इसी होटल में ठहरा हो और उसने शेखर को यहीं पर बुलाया हो, पैसे लेकर और कपड़े लेकर। हाँ सर। हाँ, जरा ये फोटोग्राफ देखो। ये आदमी यहाँ पे होटल में ठहरा हुआ है? हाँ हाँ सर, ये आदमी है यहाँ पे। किस कमरे में? कमरा नंबर 104 में है सर। चलो दिखाओ। चलिए सर। एक 104। हाँ सर, इसी कमरे में है सर। तुम यहीं पे रुको। ओके सर। पता अंदर कोई है कि नहीं सर? अगर बाहर जाता तो कोई तो देखता उसे। निखिल तुम यहीं पर रुको। हैं? देखो कहीं वो बाहर नहीं। तोड़ दो दरवाजा। प्लीज। अरे शेखर, शेखर क्या हुआ? क्या हुआ? माय गॉड, संभालो इसे। देखो रत्नेश कहां पर चुप के बैठा है क्या? हाँ चल। बोलो बोलो, रत्नेश का है? ओह माय गॉड। सर आना। सर यहाँ आइए। शेखर, शेखर तुम्हें मारा किसने? किसने मारा तुम्हें? आधा क्या हुआ? सर यहाँ रत्नेश तो नहीं है। ये देखिए। माय गॉड, इतने सारे जोक लीचेस, अरे आए कहां से? आइस बॉक्स। समझ गया खूनी कौन है। कौन है सर? चेहरा देखा था उसका? नहीं नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था, उसकी जान खतरे में है। निखिल, शेखर सच बोल रहा है, खूनी कोई और ही है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अगर खूनी रत्नेश को मारने के लिए यहाँ से ले गया तो रत्नेश ने हल्ला क्यों नहीं मचाया? वो चुपचाप चला क्यों गया? यार रत्नेश कहीं नहीं गया है, वो छुप कर बैठा है इसी होटल में। ढूंढते हैं उसे। यहाँ पे ऐसे कोई जगह है जहाँ पर कोई जाता नहीं? हाँ सर, वहाँ पे एक बेसमेंट है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है सर। चलो जल्दी आइए सर। मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए मैं प्लानिंग करके तुझे फंसाता था, ताकि तू जेल जाए और कानून तुझे फांसी के तख्ते पर लटका दे। कोई नहीं है ना रूम में? सर अभी तो कमरा खाली पड़ा हुआ है। खूनी ने रत्नेश को उसी कमरे में छुपा के रखा होगा। अफसोस के तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुझे छोड़, किसी से नहीं कहूंगा। मैं दूर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए मुंह नहीं दिखाऊंगा। तेरा मुंह तो मैं बंद करूंगा हमेशा हमेशा के लिए। लोग तो तुझे ही खूनी समझते हैं ना। तेरी मौत के बाद अब ये शक यकीन में बदल जाएगा। उन्हें तो यही लगेगा कि इतनी सारी मौत का भार तू झेल नहीं पाया, इसलिए आत्महत्या कर ली।
छोड़ो मुझे, मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी। क्या जानना चाहते हो ना कौन है ये किलर? मास्क उतारो और देखो। जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ? क्यों मारा तुमने इतने लोगों को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? सर, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस रत्नेश को फंसाने के लिए मैंने ये सारे खून किए। रत्नेश को क्यों फंसाना चाहते थे तुम? क्योंकि सर, रत्नेश मेरा सौतेला भाई है। मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। फिर रत्नेश और मेरे बीच में बचपन से ही झगड़े होते थे, मारामारी भी होती थी सर। इसके चलते पापा ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया और मेरे चाचा के पास मुझे भेज दिया। चाचा को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाचा ने मुझे गोद ले लिया। इसी की वजह से मुझे अपने पापा का प्यार कभी नहीं मिला। इसीलिए मैंने उसी दिन ठान लिया कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इससे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और इसीलिए तुम रत्नेश बनकर लोगों को मारने लगे? उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इसीलिए मैंने रत्नेश के भाई का पहले खून किया और इल्जाम रत्नेश पर लगा दिया। बेचारे मम्मी डैडी, उनको लगा कि ये खून रत्नेश ने किया है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और फिर तुमने मम्मी डैडी का भी खून कर दिया, ये सोचकर कि लोगों को लगेगा कि उनका खून भी रत्नेश ने किया है, और फिर रत्नेश अकेला पड़ जाए और तुम उसे मार दो। सर, इसे मारना होता तो मैं कब का मार देता, लेकिन हर बार शेखर ने इसे बचा लिया। और वो लड़की दिव्या, उसे क्यों मारा तुमने? दिव्या को मैंने इसलिए मारा ताकि लोगों का शक पक्का हो जाए कि सारे खून रत्नेश ने ही किए। वाह, प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी। तुम्हारा एक एक पत्ता सही जगह पे जाकर बैठ रहा था, लेकिन तुम्हारा वो आइस बॉक्स जिसमें तुमने जोंक लाई थी, वो लीचेस, उसने फंसा दिया। रत्नेश को फांसी पर लटका के मारने की कोशिश कर रहे थे ना तुम? लेकिन अब तुम लटकोगे फांसी पर। तुम। कैलाश, तुम्हें पता है ना कि ये काम गैर कानूनी है। इसमें गैर कानूनी क्या हो गया यार? हम लोग किसी का खून थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन यार, इस तरह किसी और के घर पे बिना बोले रहना अच्छा नहीं लगता यार। I mean, it's not right. दोस्त, जब जेब ढीली हो ना तो ये सही और गलत के बारे में नहीं सोचना, समझे? पर क्या? तुम लोग दोनों बहुत लकी हो जो इस फ्लैट में रहने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर इस फ्लैट के मालिक को पता चल गया तो? इसके मालिक को पता चल जाएगा तो जेल मैं जाऊंगा ना, तुम लोग दोनों ने, क्योंकि ब्रोकर मैं हूँ। मैं तुम लोग दोनों को यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है? और अगर दूसरे फ्लैट वालों ने पूछा तो? मैंने उन्हें बता दिया कि इस फ्लैट के जो ऑनर है ना, मिस्टर किशोर, तुम लोग दोनों उसके रिश्तेदार हो। और मिस्टर किशोर पिछले महीने ही लंदन गए हैं, 1 साल के पहले वो आने वाले नहीं। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। सुन, थैंक्स यार, पता नहीं तेरे एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे। एहसान कैसा? दोस्ती दोस्ती काम आता है। ठीक है, चल, ओके, टेक केयर। अच्छा सुन, हाँ, खाना तो खा के जा। फिर कभी। चल, ओके। एक बात और, तुम लोग दोनों टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। गुड नाइट। बाय। कैलाश, कुछ भी बोले, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना चाहिए और अपना खुद के घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हो जाएगा पापा, बस अब कुछ दिन इस फ्लैट में रह लेते। ठीक है, चलो तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, पहले खाना उसके बाद में नहाना। अरे पेट में चूहे बैडमिंटन खेल रहे भाई, बोलो। मेरी फेवरेट गोभी की सब्जी है इसमें। अच्छा, अरे वाह। क्या हुआ?
तुमने कुछ आवाज सुनी? कौन सी आवाज? कोई आवाज आ रही है। तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है। नहीं, शायद कुछ टपकने की आवाज आ रही है। शायद लीकेज होगा। हमें देखना चाहिए। ठीक है, चलो। मीका, मीका मेरी बात सुनो। मीका, क्या हो गया? अरे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे क्या बात है भाई, इतनी रात को आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हो? खून टपक रहा है छत से। What? खून टपक रहा है? कहाँ? दिखाइए। आइए मैं दिखाता हूँ। मगर ये आ कहाँ से रहा है? शायद ऊपर वाले पैसे टपक रहे हैं। खून तो नहीं हो गया? चलिए चल कर देखते हैं। आप लोग ऊपर चलिए, मैं सेक्रेटरी को और वॉचमैन को बुला कर लाता हूँ। जल्दी गो, इस बार। आप लोग ऊपर चलिए, मैं आता हूँ। ये टॉर्च शरीर की पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यही घर होगा। दरवाजा तो बंद है और कोई खोल भी नहीं रहा है। सेक्रेटरी आते ही होंगे। चलिए। देखिए, मेहरबानी करके आप यहाँ तमाशा मत करिए। बिना मतलब सोसाइटी में बवाल हो जाएगा। अरे सर, आपके पास इस फ्लैट की चाबी तो होगी? हाँ मैं लेके आया, तो खोलिए। जरा देखिए लाइट है कि नहीं। हाँ मैं देखता हूँ। यहाँ पर तो कहीं भी खून नहीं है। तो फिर नीचे वाले फ्लैट में खून टपकने की आवाज कहाँ से आ रही थी? आप घबराए मत, जो चीख टपक रही थी वो खून नहीं था। शायद पानी लाल हो गया होगा, पाइप में जंग लग गया होगा। अरे अभी पिछले में तो नई पाइपलाइन लगाई थी, और नई पाइपलाइन में जंग कैसे लग सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ की है आप लोगों ने। वादा किया नई पाइपलाइन लगाने का और लगा दी पुरानी सड़ी हुई पाइपलाइन। अरे जो मुंह में आप बोलती जा रही हो, हम कमेटी मेंबर काम कर रहे तभी तो आप सुकून से रह सकते हो। हाँ, सुकून तो मिल रहा है खून टपकता देखकर। एक मिनट रुकिए, आप लोग शांत होइए। कुछ टपकने की आवाज आ रही है ना? मगर ये टपकने की आवाज आ कहाँ से रही है? शायद किचन से आ रही है।
यहाँ भी खून। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी खून। तो तुमने इन दोनों को ये घर दिया रहने के लिए गैर कानूनी तरीके से? हाँ सर, मैं तो अपने दोस्तों की मदद कर रहा था। मुझे पता होता कि छत से खून टपक रहा है तो मैं इन्हें यहाँ क्यों रखता। तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है इसकी वजह से। सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, आप लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था पहले कभी? कोई लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम था यहाँ पे? ऐसा लीकेज तो पहली बार हुआ है। वैसे हाल ही में तुम लोगों ने नई पाइपलाइन लगवाई थी ना? वही तो बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये खून कैसे टपक रहा है। इस सेक्रेटरी ने कोई गड़बड़ की होगी। आप बात बात में मुझ पर क्यों उंगली उठाते हो? आप कैसे यकीन के साथ कहते हो कि ये खून है? बस खून ही है ये। खून? जी हाँ, और ये खून भी इंसान का खून है। इंसान का खून? बिल्कुल कंफर्म्ड? 100% कंफर्म। इससे एक बात बताओ, ये जो लीकेज है वो किस पाइपलाइन से आ रहा है पानी? ऊपर टेरेस पे टंकी है उससे। फ्रेडी, तुम और विवेक इस वॉचमैन को साथ में लेकर जाओ और टेरेस का टैंक अच्छी तरह से चेक करो। यस सर, चलो। तारिका, तुम और काजल ऊपर के फ्लैट में जाओ और ब्लड का सैंपल ले लो। सर, टंकी इसके ऊपर है। सभी फ्लैट्स में पानी उसी टंकी से जाता है। सर, अगर उस टंकी के अंदर खून है तो सभी लोगों के फ्लैट्स में से भी खून आना चाहिए। वही तो, अब तक तो लोगों के किचन और बाथरूम में खून वाला पानी आ जाना चाहिए था, मगर खून तो सिर्फ छत में से ही टपक रहा है। इतना सारा खून आखिर आया कहाँ से होगा? चलो मैं यहाँ से ब्लड सैंपल्स ले लेती हूँ। तारिका, अंदर तो सब ठीक ठाक लग रहा है, बदबू भी नहीं आ रही है और पानी भी बिल्कुल साफ है। इसीलिए लोगों के किचन और बाथरूम में साफ पानी आ रहा है। तो सर, छत के अंदर खून वाला पानी आया कहाँ से होगा? काजल, मैंने सैंपल्स ले लिए। दोनों फ्लैट्स को ताला लगा दो, किसी को भी अंदर आने मत देना। कोई भी आके रहेगा नहीं, आएगा नहीं। मुझे तो अपने खुद के फ्लैट में जाने से डर लग रहा है। अगर वहां भी खून टपका तो? घबराइए मत, अब ये केस सीआईडी के हाथ में है। बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि खून टपक कहां से रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, ऊपर वाले फ्लैट से ये ब्लड सैंपल मिल गया है। एक्सेलेंट। टेरेस के टैंक से कुछ मिला? हम लोगों ने टैंक चेक किया है सर, पानी में ना ही कोई खून है और ना ही कोई लाश। पानी बिल्कुल साफ है। ऊपर वाले टैंक का पानी बिल्कुल साफ है, तो फिर ये खून आ कहां से रहा है? के? हाँ बॉस, ऐसी बात पता चली है कि आप लोगों के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी।
अच्छा, क्या बात है, बताओ जरा। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आओ मेरे साथ। तारिका, ये देखिए सर, उस खून से हमें 15 डीएनए मिले। 15 डीएनए? और इन 15 में आदमी और औरत दोनों का खून शामिल है। 15 डीएनए मतलब 15 लोगों की मौत हुई है क्या? शायद। मतलब अभिजीत, उस छत से जो खून टपक रहा है उसमें 15 लोगों का खून मिला हुआ है। मगर सर वो खून टपक कहां से रहा है? क्योंकि छत के ऊपर जो टैंक है वो तो बिल्कुल साफ है। टैंक भी साफ है, पाइपलाइन भी नहीं है। बस एक खास बात और, उस खून में हमें रस्ट पार्टिकल्स भी मिले हैं। जंग। इस नई पाइपलाइन में? ये नई पाइपलाइन में जंग आया कहां से? बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने हमें बताया था कि उन्होंने महीने 1.5 महीने पहले ही नई पाइपलाइन लगवाई थी, लेकिन उसने हमें यह नहीं बताया कि पुरानी पाइपलाइन निकाली भी या नहीं, या फिर वो वैसे के वैसे ही रखी है जैसे पहले थी। ये पाइपलाइन चेक करनी पड़ेगी, दोनों भी, पुरानी भी और नई भी। हाँ, शिरन सोसाइटी, ई ब्लॉक। मुझे मालूम है कि सारी फाइलें यहीं पर हैं, लेकिन इस कमरे में तो हजारों फाइलें हैं। आप जल्दी से उस नए इंजीनियर ललित को भेजिए, सीआईडी वाले इंतजार कर रहे हैं उसका। ऐसा कैसे हो सकता है सर, इतना बड़ा लीकेज? अभी तो कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने उस सोसाइटी में नई पाइपलाइन बिछाई थी। नई पाइपलाइन लगवाई तो कोई बात नहीं है इंजीनियर साहब, प्रॉब्लम है पुरानी पाइपलाइन का। खून पुरानी पाइपलाइन में से टपक रहा है, पुरानी पाइपलाइन में से। ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखिए, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम पता लगा लें। आप किसी भी तरह मुझे पुरानी पाइपलाइन का नक्शा दीजिए, हम देखते हैं कैसे हुआ ये सब। सोसाइटी वालों के पास नई पाइपलाइन का ही नक्शा है। सर, पुराना वाला नक्शा इन्हीं फाइलों में दबा हुआ होगा। दबा हुआ मतलब? 1975 का नक्शा है वो, तो कहीं संभाल के रखा होगा ना? हाँ सर, संभाल के रखा है। ललित को आने दीजिए, वो 2 मिनट में ढूंढ के दे देगा आपको। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ ललित, ये लोग सीआईडी से हैं। इन्हें शिरन नगर सोसाइटी का पुरानी पाइपलाइन का नक्शा चाहिए। लेकिन सर, वहाँ तो हमने नई पाइपलाइन लगाई है ना? लेकिन पुरानी पाइपलाइन निकाली क्यों नहीं? सॉरी सर। सॉरी मतलब? इतनी बड़ी गलती की है, पुरानी पाइपलाइन नहीं निकाली और सॉरी बोल रहे हैं आप? लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग? छोटी सी बात नहीं है ये, समझा? खून टपक रहा है पुरानी पाइपलाइन में से। खून? हाँ, खून। हमें उस पुरानी पाइपलाइन का नक्शा चाहिए, अभी। हाँ, मैं अभी देता हूँ। ये पुरानी पाइपलाइन है और ये है नई टंकी और ये नई पाइपलाइन। मतलब पुरानी पाइपलाइन को पानी इस पुरानी टंकी में से जा रहा था और नई पाइपलाइन में इस नई टंकी में से पानी जा रहा है। मगर पुरानी टंकी शिरन सोसाइटी के पीछे की तरफ मैदान जमीन के नीचे खुदी हुई। और ये देखा सर आपने, पुरानी टंकी चित्रांग पार्क में ही है सर। चित्रांग पार्क? अगर पुरानी टंकी चित्रांग पार्क में है तो खून भी चित्रांग पार्क में ही हुआ है और शायद कोई लाश होगी उस पुरानी टंकी में। यहां से जा रहा है वो खून भरा पानी। लेकिन सर, पुरानी टैंक में से खून भरा पानी कैसे जा रहा होगा? हो सकता है किसी ने गलती से पंप ऑन कर दिया। यहाँ तो सब सूखा है, काफी दिनों से खुला नहीं है लगता है। पानी? तो फिर खून आया कहां से? सचिन, जरा टैंक खोलो। हाँ सर। बच्चे का जूता, कहीं किसी बच्चे का खून तो नहीं हुआ? सर, इसमें से तो बदबू आ रही है।
बदबू आ रही? लगता है लाश सड़ रही है। मैं मास्क लेकर आती हूँ। हाँ, ये बच्चे का जूता मिला है। कहीं कोई बच्चे की लाश तो नहीं है अंदर? एक काम करो, ये सीढ़ी ले आओ। सर इसके अंदर तो पॉलिथीन बैग्स दिखाई दे रहे हैं। सर मैं अंदर जाके देखूं? हाँ देख, मगर ध्यान से विवेक। यस सर। यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग नहीं सर, बहुत सारे प्लास्टिक बैग हैं। बहुत सारे बैग्स? सर निकालो, बैग्स निकालो। यस सर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बैग्स। जरा काटो इसको, बैग को। माय गॉड, लाशें। विवेक, जरा पानी के अंदर जाके देखो, कुछ और मिलता है क्या? देखो कोई हथियार वगैरह। माय गॉड, ये सब ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं और सबके गले पे टाई भी है। और तो और सब हम उम्र है, कम से कम 25-30 साल के अंदर ही है सब। इसके गले पे भी वैसा निशान है, इन दोनों के गले पे भी। लगता है एक ही तरीके से मारा गया इन लोगों को। हाँ बे, अंदर कुछ नहीं सर, सिर्फ ये चाबी मिली है सर। चाबी? यस सर। रूम नंबर 12, सनराइज लॉज। सर कहीं इस सनराइज लॉज और इन लाशों को कुछ लेना देना तो नहीं? हो सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन इतनी सारी लाशें इस टैंक में डाली गई, किसी ने देखा कैसे नहीं? एक काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजो, तब तक हम लोग पता करते हैं आसपास किसी ने देखा कैसे नहीं। सचिन, अरे भाई सुनो, हम लोग सीआईडी से। क्या बात कर रहे हैं साहब? सीआईडी वाले ऐसे थोड़ी ना होते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब
साहब वो लोग सड़कों पे ऐसे पैदल नहीं घूमते, उनके पास तो बड़ी सी गाड़ियां होती है। वो रही हमारी गाड़ी और ये रहा हमारा बैग। क्या आप वाकई सीआईडी वाले हो? हाँ सचिन, तेरे को जो ऑटो वाले हैं उनको ही बुला लो। कितने दिनों से लगा रहे हो ये आइसक्रीम की गाड़ी तुम? सब 6 महीने हो गए। और कितने बजे तक रहते हो यहाँ पे? साहब सुबह के 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। आओ जरा, सीआईडी से पूछ ले। आओ। मीटर तो बराबर है साहब, आप चेक कर सकते हो। मीटर की बात बाद में करेंगे। ये जो सामने चित्रांग पार्क है उसकी पानी की टंकी में हमें बहुत सारी लाशें मिली। क्या आप बात कर रहे हो साहब? इंसान की लाशें? हाँ, 25 से 30 साल की नौजवान लड़के लड़कियों की लाशें। हम तो यहाँ बस ऑटो चलाते हैं साहब, लाशों से हमारा क्या लेना देना? देखो, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बताइए कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे आसपास तुम्हें ऐसा कुछ लगा जो गड़बड़ हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो टेढ़ा या नहीं हो? अरे मुंह से अभी बात खत्म नहीं हुई और ना बोल दिया। जवाब पहले से तैयार करके रखा हुआ था क्या? ध्यान से सोच समझ के बताओ। यहाँ पे तुमने किसी नौजवान लड़के लड़कियों को आते जाते देखा है सूट टाई पहने हुए? सूट टाई वाले तो याद नहीं है सर, मगर पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर कुछ 25-30 साल के नौजवान रात को किसी से मिलने आ रहे थे। किसी से मिलने आ रहे थे? किससे? ये तो देखा नहीं साहब, हम लोग तो अपना किराया लेके यहाँ से चले जाते हैं और वो लोग यहाँ उतर जाते हैं। वो लोग यहाँ उतर जाते हैं मतलब ये पार्क के सामने? जी। अच्छा, जब वो तुम्हारे ऑटो में बैठते थे तो कुछ बातचीत सुनी उनकी तुम लोगों ने? एक लड़की की बात सुनी थी साहब, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? ना कुछ समझ में नहीं आया साहब, शायद वो कह रही थी कि मिलने तो आ सकते हैं, हम लोग एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ पले बड़े हैं। एक साथ पले बड़े हैं? सर, पिछले 5-6 महीनों में कोई भी 25 से 30 साल के लोगों के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। हाँ, 1-2 लोग गायब हुए थे, लेकिन वो सही सलामत अपने घर वापस आ गए हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग दूसरे शहर के हों और उस शहर में इनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। सचिन, ये 15 खून है, 15 खून। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे लोग किसी दूसरे शहर से हैं? सर, चित्रांग पार्क के पानी की टंकी से हमें एक चाबी मिली थी सनराइज लॉज की। लॉज में तो ज्यादातर वही लोग रहते हैं जो दूसरे शहर से आते हैं, जिनके पास इस शहर में रहने को घर नहीं होता। हाँ, वो तो है, मगर एक बात और सर, जितनी भी लाशें हमें मिली थी उन सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, कटी हुई टाई, शर्ट, पैंट। ऐसा लगता था देखने से जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म हो सके। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि 25-30 साल की उम्र के लड़के लड़कियां स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर कर क्या रहे थे? कि ये सारे के सारे लोग एक ही स्कूल के तो नहीं, जिन्हें इस खूनी ने चित्रांग पार्क में बुला लिया और एक एक का खून करने के बाद उनको ये स्कूल के कपड़े पहना। तो अभिजीत, हो सकता है कि ये सारे लोग और खूनी एक दूसरे को जानते होंगे। हो सकता है सर, क्योंकि जिस लड़की को ऑटो रिक्शा वाले ने चित्रांग पार्क के बाहर छोड़ा था, वो लड़की फोन पे बात कर रही थी कि कैसे मिलने नहीं आती, हम सब लोग एक साथ पले बड़े हैं। अगर ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किसी ने भी इनके गायब होने की कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, तो हो सकता है ये सभी लोग अनाथ ही हैं। काम करते हैं, शहर के सारे अनाथ आश्रम में जाकर पता लगाओ, फिर ये सनराइज लॉज में जाकर चाबी के बारे में पता लगाओ। मेरा सूटकेस तो दे दो, और अंदर रूम में मेरा और भी सामान पड़ा हुआ है और आपने ताला डाल दिया। 1 हफ्ते से तुमने कमरे का किराया नहीं दिया है, जब तक कमरे का किराया नहीं दोगे कमरा नहीं खुलेगा। जी प्लीज, मुझे टॉयलेट जाना है और मुझे नहाना भी है, प्लीज। ये सब यहाँ फ्री नहीं आता है, ओके? मेरा दोस्त अभी बस थोड़ी देर में आने ही वाला है, जैसे वो आ जाएगा मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, तब तक प्लीज मुझे रूम में जाने दीजिए। पहले पैसे दो, पता चला बाद में कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह कड़का है। देखिए, मेरा यकीन करिए, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, प्लीज। अरे बाबू जा यार, इनका कमरा खोल दे। थैंक यू। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, बोलिए। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। एसीपी प्रद्युमन? आपके बारे में बहुत सुना है सर। ये बताइए, ये चाबी आप ही के लॉज की है ना? हाँ सर, मैं इसे यहाँ ढूंढ रहा था, ये आपको कहाँ मिली? कमाल की बात, आपके होटल से चाबी गायब हो जाती है और आपको पता तक नहीं चलता। सर एक्चुअली जिस आदमी को ये कमरा दिया था वो चाबी लेकर चला गया और वापिस ही नहीं आया। वापस आया ही नहीं? अपना सामान छोड़कर चला गया? नहीं सर, जब मैंने डुप्लीकेट चाबी से कमरा खोला तो कोई भी सामान नहीं था वहां पर।
सामान था ही नहीं, मतलब बिना सामान के रह रहा था? ऐसा ही लगता है सर। बड़ी अजीब बात। क्या नाम क्या है उसका? एक मिनट सर, ये रहा, इसका नाम समर्थ है सर, और पिछले महीने की 27 तारीख को रहने आया था वो। समर्थ? पूरा नाम नहीं लिखा? नहीं सर। तुम्हें तो पूरा नाम लिखना चाहिए था कमरा देने से पहले। उसका आई कार्ड वगैरह चेक नहीं किया था क्या? सर मैंने आईडी देखी थी, शायद उसने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था। उसकी फोटोकॉपी तो होगी तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं? अच्छा, उसका एड्रेस लिखा है समर्थ ने? एक मिनट। नहीं सर, बस एक मोबाइल नंबर है। क्या नंबर है जरा बताओ? 1097892334। 1097892334। चलो, भागते चोर की लंगोटी सही, पता तो चलेगा कि यह है कौन। जाओ तुम लोग अपना होमवर्क करो, ठीक है? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर ये अनाथ आश्रम है, यहाँ कोई खतरा वतरा नहीं है। हमें मालूम है, हम लोग किसी और काम से आए हैं। जी बोलिए। 1-2 खून हो गए हैं तो उस सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। सर हमारा इससे क्या मतलब, और मर्डर की बात यहाँ करनी भी नहीं चाहिए। मालूम है, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि बात करनी ही पड़ेगी। 1-2 खून हो गए हैं और शायद और भी। ये खून कर कौन रहा है? अभी तक नहीं पता चला है, मगर खूनी सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना निशाना बना रहा है जिनका घर परिवार नहीं है, जो पहले से अनाथ है। आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आपको यहाँ पर कुछ जी हाँ, शायद ये सारे बच्चे किसी एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हो। ओह, आई सी। इसलिए हम शहर के हर एक अनाथ आश्रम में पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई खून होने वाला है तो हम उसे रोकने की कोशिश कर सके। और जिन लोगों के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं वो एक 15-20 लोगों का ग्रुप है, और इनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में है। 15 से 20 लोग और 25 से 30 के बीच की उम्र? कुछ ज्यादा है? हाँ सर। सर अनाथ आश्रम के कुछ पुराने लोग हमें हर महीना डोनेशन दिया करते थे, मगर पिछले 2 महीने से वो सारे लोग गायब हैं। पता नहीं क्या हुआ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं वो। क्या वो लोग भी 25 से 30 साल के बीच थे? हाँ, और बचपन में वो यहीं रहते थे। तो फिर अब कहाँ? सब यहाँ से निकल गए और अपने अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं सब। क्या इनमें से है बोलो? हाँ, यही तो है वो लोग। ओह, मतलब खूनी इन लोगों के साथ में रहता था यहाँ पे? सर ये आप क्या कह रहे हैं? इन बच्चों के साथ जो जो बच्चे यहाँ पे रहते थे, आप उन लोगों के बारे में बताइए। इस फोटो में 20 बच्चे हैं और इनमें से 15 बच्चों का खून हो गया है। ऐसे लगता है कि खूनी इस अनाथ आश्रम के बच्चों का ही खून कर रहा है। इसका मतलब सर इन बच्चों में से जो 5 बच्चे बचे हैं उनकी जान को भी खतरा है। बिल भेजो फ्रेड। समर्थक के पड़ोसियों ने क्या बताया? सर उनका कहना है कि ये एक जर्नलिस्ट है और यार दोस्त या रिश्तेदार कोई भी नहीं, अकेले रहता है यहाँ पे सर। अकेले रहता है सर? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। फ्रेडी तोड़ दो दरवाजा। मैं सर? फ्रेडी नाम का यहाँ कोई और है? तोड़ो जल्दी। हाँ। घर का कोना कोना छान मारो, देखो कहीं छुपा है क्या, और भी देखो कुछ मिलता है क्या।
ये तो कुछ भी नहीं सर। ये देखो, बहुत पुरानी फोटोग्राफ, बचपन की है, ब्लैक एंड व्हाइट। लगता है 14-15 साल पहले की फोटो है ये। ये तो हॉकी टीम की फोटो लगती है सर। हाँ, ये क्या सबके हाथों में हॉकी स्टिक्स तो है। सचिन, जरा देना। सर अगर ये खूनी या समर्थ के बचपन से जुड़ा है तो इसकी भी फोटो इसमें होनी चाहिए सर। हाँ, होना तो चाहिए ये यहाँ पे। जरा पेन देना काजल। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि बाद में काटा गया था शायद। सर आखिर के 3 निशान 0 लग रहे हैं सर। हाँ, ये लो। TEAM टीम। तो सर ये हॉकी होगा। हाँ सचिन, लगता तो ऐसा ही है। ये केरा, ये C, ये O, H। ये लो, हॉकी टीम जोनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब 2000। सर इसका मतलब है कि ये समर्थ इस हॉकी टीम का मेंबर था 11 साल पहले। हाँ, 11 साल पहले जोनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब हॉकी टीम। तो ये फोटो हमें समर्थ के घर से मिली है और अनाथ आश्रम वालों ने भी यही फोटो भेजी है। यही बच्चे हैं सर जिनका एक एक करके खून हो रहा है। अभिजीत, एक बात देखी तुमने इस फोटो में? इस फोटो में 20 बच्चे हैं और इनमें से 15 बच्चों का खून हो गया है। ऐसे लगता है कि खूनी इस अनाथ आश्रम के बच्चों का ही खून कर रहा है। इसका मतलब सर इन बच्चों में से जो 5 बच्चे बचे हैं उनकी जान को भी खतरा है, तो हमें इन लोगों को होशियार कर देना चाहिए। हाँ अभिजीत, जोनकीपुर स्पोर्ट्स क्लब के कोच से जाकर मिलना चाहिए। इन्हीं से कुछ न कुछ तो पता चलेगा खूनी के बारे में। यस, आप यहाँ पे हॉकी सिखाते हैं ना? मैं ही यहाँ का कोच हूँ, केतन। मैं पिछले 15 साल से यहाँ हॉकी सिखा रहा हूँ। आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, पहचानते हैं? अरे ये कहाँ से मिल गई आपको? हम लोग CID से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। CID से? 11 साल पहले खींची थी सर ये फोटो। इस टीम को भी आप ही ने कोच किया था ना? जी सर, इस टीम का कोच मैं ही था और इस टीम को मैं भूल कैसे सकता हूँ? ऐसा हादसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। हादसा? कैसा हादसा? वो हादसा साल 2000 में हुआ था। ये सारे बच्चे शांति भवन के अनाथ आश्रम में रहते थे। मालूम है हमें, और कोई एक एक करके इन सबको मार रहा है। ओह माय गॉड। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए आपसे कुछ पूछने के लिए। अच्छा, आप किसी हादसे के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या हुआ था? इस लड़के को देख रहे हैं सर आप? विनीत नाम है इसका। 13 साल के बच्चे के मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा क्या किया था इस विनीत ने? चलो आलोक, प्रॉपर। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, कम ऑन। सीरियस, विवेक प्रॉपर पकड़ो उसको। स्नेहा पास ठीक से दो। चलो, और स्टिक ढंग से पकड़ो। कहां दे रहे हो? पास प्रॉपर दो। अरे तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने तुम्हें जानबूझ के धक्का नहीं मारा। तुमने मुझे जानबूझ के धक्का मारा है।
ए विनीत, क्यों मार रहे हो उसे? देखो मैंने जानबूझ के नहीं मारा है। अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विनीत ने उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। और मुझे भी, ये देखिए 11 साल हो गए, आज भी ये निशान यहीं पर है। ओह गॉड, 13 साल के बच्चे के दिमाग में इतना सारा वायलेंस। अब ये 13 साल का बच्चा 24 साल का हो गया है। बढ़ते उम्र के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ रहा होगा। कहीं ये सारे खून इसी ने तो नहीं किए? आप जरा इस विनीत का एड्रेस वगैरह दे सकते हैं? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप सर विद्या स्कूल से पता कर सकते हैं। विनीत वहीं पर पढ़ता था। सर विद्या स्कूल? विनीत, हाँ हाँ मुझे याद है। बड़ा शैतान बच्चा था, बहुत कंप्लेन आती थी इसके मेरे पास। मगर आप लोग जो कह रहे हैं ये खून वून, ये वो नहीं कर सकता है। मगर हमें तो पता चला है कि 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने हॉकी स्टिक से कोच के सर पे मार दी। बचपन की बात और थी ऑफिसर, उम्र बढ़ने के साथ उसका गुस्सा कम हो गया था। अच्छा, ये आपको कैसे मालूम? जी, उस हॉकी वाले हादसे के बाद में हमने उसे एक मेंटल असाइलम में भेज दिया था। यहाँ पे दिमागी रूप से बीमारों का इलाज किया जाता है? जी हाँ, और वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद विनीत बिल्कुल ठीक हो गया था। बिल्कुल ठीक हो गया था या फिर बदले की आग में जल रहा था? बच्चों के बारे में ऐसी बात मत कीजिए ऑफिसर। सॉरी मैडम, हमें जो कुछ भी पता चला इस विनीत के बारे में, उससे तो यही लगता है कि ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। शायद अभी भी उसे इस बात का गम है कि उन बाकी के बच्चों की वजह से उसे वहाँ मेंटल असाइलम भेजा गया था, और अब असाइलम से बाहर आके वो एक एक को मौत के घाट उतार रहा है। आपका शक बिल्कुल गलत है। विनीत बिल्कुल ठीक है। अभी 3 महीने पहले ही आया था, वो मेरा हाल पूछ रहे हैं। 3 महीने पहले? जी हाँ। क्या बात हुई थी आप दोनों? बस अपने दोस्तों के बारे में पूछ रहा था, उनके एड्रेस वगैरह मांग रहा था। सर 3 महीने पहले विनीत ने एड्रेस लिया और 2 महीने से खून हो रहे हैं। ये विनीत कहाँ पे रहता है, कुछ अंदाजा है आपको? एड्रेस तो नहीं मालूम, मगर वैशाली नगर में उसका एक ऑफिस है। कैसा ऑफिस? सुनिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए सर, ऑफिस बंद हो चुका है, आप लोग प्लीज कल आना। ऑफिस बंद हो चुका है, कल आइए। हाँ सर। क्या खूनी हमारे इंतजार करते हुए बैठे रहेगा यहाँ पर? खूनी? हाँ खूनी। कौन खूनी? तुम्हारा बॉस कहाँ पर चुप के बैठा है, जल्दी बताओ। बॉस तो क्लाइंट से मिलने गए। कौन से क्लाइंट से मिलने गए? जी वो आरव और मिहिका से। कहाँ पर मिलने गया है वो? ये यही शांति नगर में, व्हाइट कोट अपार्टमेंट में। शांति नगर व्हाइट कोट अपार्टमेंट्स, लेट्स गो। जल्दी चलो, इससे पहले कि कुछ हो जाए। मुझे तो ये फुली फर्निश्ड फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या कहते हो? भाई जो बीवी की पसंद वही हमारी पसंद। हम इस फ्लैट को फाइनल करते हैं। कम से कम इस फ्लैट में तो खून नहीं टपकेगा। और अगर यहाँ भी खून टपकने लगा तो? मतलब तुम लोगों का वक्त आ गया है। वक्त? किस वक्त की बात कर रहे हो? इस दुनिया को बाय बाय बोलो। पलाश, पलाश मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्त? दोस्त के नाम पे दगाबाज हो तुम लोग। नहीं तुम सब की वजह से ही मेरा बचपन पागल खाने में गुजारना पड़ा मुझे। पलाश, पलाश नहीं, पलाश नहीं, पलाश नहीं, नहीं पलाश नहीं।
मेरे शिकार के बीच में जो आएगा जान से जाएगा। जान से जाएगा? गर्दन काटेगा तुम? हाँ? किस नाम से बुलाए तुम्हें? पलाश या विनीत? नाम में क्या रखा? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। नाम बदलने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाती है। ये और उनके दोस्तों ने मेरे जिंदगी के साथ खेला है, बर्बाद कर दिया है मुझे। 13 साल की उम्र में अपने हॉकी कोच पर हमला किया, अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की, और अब तक 15 लोगों के खून कर दिए तुमने, और इन लोगों को बदनाम कर रहे हो। 11 साल, पूरे 11 साल में हॉस्पिटल में रहा, मेरे दिमाग का इलाज होता रहा। ये सब कुछ करके अगर इन लोगों को कोई अफसोस नहीं, तो मुझे अफसोस क्यों होगा? इन लोगों ने तो तुम्हारी मदद की है ताकि तुम्हारे गुस्से का इलाज हो सके, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत और भी बदतर हो गई है। खून पे खून किए जा रहे हो तुम। मेरे बदले की आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं इन लोगों को अंतिम बॉय बनना। क्या फायदा हुआ नाम बदलकर? हाँ? अब जिंदगी भर जेल में बैठकर अपने नाम बदलते रहना, अगर फांसी नहीं हुई तो।